नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। जम्मू में आज भी बिजली कटौती के विरोध में मचे हुए हाहाकार के बीच सियासी दलों के प्रदर्शनों का सिलसिला बदस्तूर जारी है और कांग्रेस पार्टी ने जहां फिर से अपनी गिरफ्तारियां देकर सरकार के प्रति अपने गुस्से का इजहार किया, तो वहीं नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी ने भी यहां बत्ती गुल रहने के विरोध में प्रदर्शन किया। आठ से 10 घंटे का यहाँ बिजली का कट लग रहा है। ये लोग बात करते थे कि हम 24 घंटे बिजली और पानी जो है वो लोगों को देंगे, मगर आज देखिए जनवरी से लेकर मार्च तक इन लोगों ने जो यहाँ पर करोड़ों रुपया एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी के ऊपर लगाया कि हमने बिजली का सिस्टम ठीक कर दिया है, पीएम रैली के ऊपर जो एडवर्टीजमेंट की गई भारतीय जनता पार्टी की, उसी पैसे से ये कम से कम 3 महीने की जो बिजली है लोगों को मुफ्त दे सकते थे। बात करते हैं कि हम इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर के अंदर लगाएंगे, मगर यहाँ की जो इंडस्ट्री है उनको बिजली नहीं दी जा रही। रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक इन्होंने बिजली बंद करने का उनका ऑर्डर निकाला है। आम जनता को अगर मिल रहा है तो सिर्फ हजारों और लाखों का बिल। हम जल्द से जल्द ये डिमांड करते हैं, जो पावर सिस्टम आपने कोलैप्स किया है, जल्द से जल्द उन लोगों को बिजली मिलनी चाहिए। अभी तो अप्रैल का महीना है, आप जून जुलाई अगस्त के अंदर क्या करेंगे? हम ये अंत में फिर बोलना चाहते हैं, पावर सिस्टम जो आपका कोलैप्स हुआ है, जो आपकी नालायकी है, इसको जल्द से जल्द ठीक करके लोगों को बिजली दी जाए। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील कर रहे हैं कि वो वाइट पेपर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम पे इशू करे और जो रेवेन्यू हमारा ड्यू रहता है बिग बुल्स के पास, वो प्लीज़ उन लोगों से रिकवर करें ताकि आम पब्लिक को पता चल पाए कि कितना रेवेन्यू आउटस्टैंडिंग रह रहा है। क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे पीडीडी डिपार्टमेंट है, वो लोग मैक्सिमम ये कर रहे हैं कि जो आम बंदा है उसके पास अगर 1000 रुपया भी पेंडिंग है तो उसकी बिजली काट रहे हैं, या उसको प्रेशर डाल रहे हैं। और जो इनके बिग बुल्स हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे बीजेपी के लीडर हैं, चाहे अदर पार्टीज पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं, उन लोगों के पास जो ड्यू पड़े हुए हैं वो उन लोगों को बिल देने की हिम्मत भी ये लोग नहीं कर रहे हैं। और हमारी ये अपील एडमिनिस्ट्रेशन से है कि आप लोग इस पे वाइट पेपर इशू करें। और दूसरा नंबर, जैसे आजकल बच्चों के पेपर चल रहे हैं और बच्चों का फ्यूचर क्यों आप लोग स्टेक पे लगा रहे हो और फ्यूचर डार्क कर रहे हो? हम लोग, सारी गवर्नमेंट यही कह रही है, हम लोग जूथ को प्रमोट करेंगे। जूथ को कहाँ प्रमोट कर रहे हो आप लोग? तो जम्मू में अंडर 14 और अंडर 17 आयु वर्ग के यहाँ क्रिकेट के ट्रायल चल रहे हैं और यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित इन ट्रायल्स में जोनल स्तर के खिलाड़ियों का चयन किया जा रहा है और इनमें से चयनित टीम का 14 अन्य जोन के खिलाड़ियों के साथ मुकाबले करवाने की बात कही गई है। जम्मू के सबसे पुराने श्री रणबीर हायर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में चल रहे इन ट्रायल्स में भाग लेने वाले बच्चों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। सर, ये अंडर 14 और अंडर 17 के ट्रायल हैं हमारे, जो जम्मू जोन ऑर्गेनाइज करवा रहा है हमारे ZPO सर की सुपरविजन के अंडर। तो ये 2 दिन के ट्रायल रखे हैं हमने अंडर 14 और 17 के, और उसी के बेसिस पे सिलेक्शन होगी 2 दिन के ट्रायल्स में। जो बच्चे अपने बेस्ट देंगे तो उसके बाद ये जो टीम हमारी बनेगी वो आगे जाएगी जोन खेलने। जो अलग अलग जोन, हमारे 14 जोन है, उनके साथ इनका कॉम्पिटिशन होगा। तो राउंड अबाउट 100 बच्चा हो गया हमारे पास। 100 बच्चों की हमारे पास रजिस्ट्रेशन आ गई है। तो बस 2 दिन के ट्रायल चलने हैं। मेरे को इधर आके बहुत अच्छा लग रहा है। इधर उन्होंने अच्छे से हमें बॉलिंग दी, बैटिंग दी और उन्होंने अच्छा मेंटेन किया सबको, और मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत अच्छा लगा। बहुत उत्साह है इनको लग रहा है कि हम सिलेक्ट होंगे तो हम आगे खेलने जाएंगे। और इधर कम से कम भी हम बहुत स्कूलों के बच्चे आए हैं और अंडर 17 अंडर 14 खेले। मैसेज यही है कि हमें स्कूल वालों की तरफ से मैसेज दिया गया था कि आज ट्रायल हैं अंडर 14 के, 2 दिन ये ट्रायल चलेंगे, हम अपना बैच देंगे, बाद में सिलेक्टर्स की मर्जी है हमें सिलेक्ट करेंगे कि नहीं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके, बहुत से बच्चे आए हैं। उमरान मलिक जी ने भी जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया, हम भी चाहते हैं हम जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। तो जम्मू के दिल्ली पब्लिक स्कूल परिसर में आज अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में एक बस में आग लगने से वहां सनसनी फैल गई और स्कूल के पास अपनी बसों का एक बहुत बड़ा
बेड़ा है और उसी बेड़े में आज स्कूल के मैदान में ही पार्क में यहाँ ये गाड़ियां पार्क की गई थी और बसों में से एक बस अचानक धू कर जल उठी, जिससे वहां मौजूद हर कोई सकते में आ गया। आनन फानन में वहां पार्क की गई अन्य बसों को जल रही बस से दूर लाया गया और दमकल विभाग को भी इसकी सूचना दे दी गई। हालांकि दमकल विभाग की गाड़ी पहुंचने से पहले ही ये बस पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी और गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है। अलबत्ता पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। तो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सीआरपीएफ यहां समाज के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभा रही है और इसी परंपरा को निभाते हुए सीआरपीएफ की 90 बटालियन ने आज साउथ कश्मीर में बिजबेहाड़ा के अरवानी इलाके में आज एक मेडिकल कैंप लगाया है, जिसमें कई लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने के साथ साथ उन्हें जरूरत के हिसाब से दवाइयां भी वितरित की गई। प्रिस्क्रिप्शंस हमने इनसे पहले ही ले लिए थे और जो इलाके में क्रॉनिक पेशेंट्स हैं जिनका लंबा ट्रीटमेंट चल रहा है, जिनकी महंगी दवाइयाँ होती हैं, तो उसको हमने पहले से जो है प्रिस्क्रिप्शन इनका लेकर के वही दवाई मंगवाई और उसी को बॉक्स में रख करके पूरा प्रिस्क्रिप्शन के साथ में उनको हैंड ओवर किया है। इसके अलावा सब यहाँ पे डॉक्टर्स दे रहे हैं हमारे। तक तो करीब 150 से ऊपर लोग आ चुके हैं और ये कैंप ऐसे शाम तक चलेगा। बिजनौर के उपजिला अस्पताल को 2 नई सौगातें मिल गई हैं और इस अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की एक आधुनिक मशीन लगने के साथ साथ ब्लड स्टोरेज यूनिट भी आज यहां शुरू हो गया है। अल्ट्रासाउंड मशीन के बीडीसी चेयरमैन सुजीत कुमार ने अपने कैंपेक्ट बजट में से यहां 15 लाख रुपए की राशि मुहैया करवाई थी और ये सुविधा अब बिजनौर में ही मिलने से लोगों को अल्ट्रासाउंड के लिए निजी क्लिनिकों का चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उद्घाटन के मौके पर बीएमओ डॉक्टर राकेश मगोत्रा और भाजपा नेता अश्विनी शर्मा भी वहां मौजूद थे। तो मैं लोगों को ये अपील करता हूं कि आपके हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज से भी अच्छी जो एक जी कंपनी के कलर अल्ट्रासाउंड मशीन आज शुरू हो चुकी है। थोड़ी बहुत जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभी आना बाकी है, तो जैसे ही वो हो जाएगा हम एडवांस्ड अल्ट्रासाउंड जो बाहर से आपको कराने पड़ते थे वो भी जहाँ शुरू हो जाएंगे। हर एक छोटे पार्ट के भी जो अल्ट्रासाउंड शुरू हो जाएंगे। तो 90% जो फ्री ऑफ कास्ट है, कुछ एक जो कैटेगरीज हैं उनको शायद थोड़ी बहुत पेमेंट देनी पड़ेगी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बीडीसी चेयरमैन सुजीत कुमार जी का कि जिन्होंने अपने कैपेक्स बजट से 15 लाख रुपए, बहुत बड़ी रकम होती है इस अस्पताल को और इन लोगों के लिए, बिजनौर के लोगों के लिए, जहां डोनेट की और बहुत ही अच्छी मशीन है कि एक्स्ट्रा प्रोब के साथ हमने डिपार्टमेंट से ली है और आज इंस्टॉल हुई है। तो इसका बहुत भरपूर फायदा होगा। आने वाले 15-20 साल कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास विभाग के बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ये आरोप लगाए गए हैं यहां आरटीआई कार्यकर्ता बलविंदर सिंह की तरफ से, जिन्होंने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई ऐसे खुलासे किए हैं जिससे इन दोनों ही विभागों की कार्यप्रणाली पर उंगलियां उठने लगी हैं। बलविंदर सिंह ने क्या कुछ खुलासे किए हैं, चलिए देखिए। जो भी परचेज करेगा, जो प्रोक्योरमेंट करेगा, जो सर्विसेज हायर करेगा, वो थ्रू जैम करेगा। लेकिन बड़े अफसोस से कहता हूं जैम टोटल 100% फ्रॉड निकला। जैम में बहुत बड़ा स्कैम है, क्योंकि जैम गवर्नमेंट की इंटेंशन बिल्कुल क्लियर रही होगी, मैं मानता हूं, लेकिन जैम थर्ड पार्टी को दे दिया गया है, किसी वेंडर को दे दिया गया, किसी थर्ड पार्टी को चलाने के लिए दे दिया गया है। आज की डेट में जैम में बहुत बड़ी करप्शन है, बहुत बड़ी धांधलियां हैं। वो इस चीज से साबित करती हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट में जो मैंने आर्टिकल किया वो डाटा निकल के आया। जो अल्ट्रासाउंड मशीन, बीपीएल की मशीन EQ5 इन्होंने 2 साल पहले 13 लाख में दी, आज उसी मशीन की कोटेशन मैंने ली है, मुझे 9 लाख 91 हजार में मिल रही है। इन्होंने माइक्रोस्कोप परचेज की 58,000 में 2 साल पहले, आज वही माइक्रोस्कोप मुझे 37,000 में मेरे पास कोटेशन आई है। इन्होंने पेन ड्राइव जो परचेज की जिसकी कास्ट 340 है, इन्होंने 850 में, इन्होंने 1,000 में परचेज की, 200% हायर रेट पे। और ये भी सुन के हैरान होंगे, उसी दुकान से ली, कोटेशन ली जो दुकानदार इनको माल देता है, जो दुकानदार इनको 1,000 में देता है, मुझे वो 600 रुपए की कोटेशन दे रहा है। तो ये बड़े सरप्राइजिंग फैक्ट निकल गया है। जैम से बाहर जाके माल लिया वो उसको सस्ता मिला। जैम के थ्रू माल सस्ता मिलना चाहिए था, जबकि बिना जैम के माल लोग सस्ता ले रहे हैं। जैम के थ्रू जो माल ले रहे हैं वो 50% से लेकर 200।
तो कश्मीर में हाल ही में बारिश और ओलावृष्टि ने भले ही कुछ राहत दी हो, लेकिन जम्मू के भीषण गर्मी की वजह से लोग जो हैं वो परेशान हैं। दिन के साथ साथ रात का भी पारा आसमान छूने लगा है। जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में अप्रैल में ही गर्मी पूरे शबाब पर पहुंच चुकी है। मौसम विभाग ने आज कश्मीर में भले ही कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जताई है, लेकिन जम्मू के लिए ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं की गई। तो इस वर्ष मार्च महीने में ही तापमान बढ़ने लगा था और अप्रैल महीने में ही तापमान अधिकतर समय सामान्य से ऊपर ही रहा है। तो जम्मू में हालात ये हैं कि धूप नहीं बल्कि अंगारे बरस रहे हैं। तो इस सबके बीच आप देखिए, बिजली की कटौती ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है और लू का भी प्रकोप बनेगा। तो जी गर्मी का बुरा हाल है। अनएक्सपेक्टेड गर्मी जो एडवांस में आई है, यानी कि मार्च महीने से इस बार जो गर्मी हुई है वो बर्दाश्त से बाहर है। जो ही बिजली जाती है तो मन नहीं करता बाहर निकलने का, अंदर भी करें क्या। मतलब गर्मी ने इतना बुरा हाल किया, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो स्कूली बच्चा हो, हर कोई परेशान है इस वक्त। उधर से गवर्नमेंट का भी उतना अरेंजमेंट नहीं है। इस बार की बिजली की कटौती ऐसे ही जैसे आई कब तो गई कब, पता ही नहीं चल रहा है। गवर्नमेंट को भी इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि गर्मी का जो ये हिसाब है इसमें लोगों को कि कैसे बचाया जाएगा। लोगों पर भी जिम्मेवारी बनती है कि बिजली का जो इस्तेमाल करे वो बहुत तरीके से करे। जहां बैठे नहीं वहां का पंखा बंद करे, बिजली वहां का बल्ब बंद करे, एसी का जितना उपयोग कम करे उतना ठीक रहता है, ताकि ये मिलके हो जाएगा। क्योंकि आने वाले 3 साल जो सुनने में आया है वो बहुत भयंकर है। क्योंकि जो आपको पता है 2 देशों के बीच में एक युद्ध भी चल रहा है, उसका असर भी पड़ रहा है। गर्मी जाएगी, गर्मी तो हमें ही बर्दाश्त करनी है। इस साल बर्फ भी कम हुआ है, इसकी वजह से भी है। तो हम यही कहेंगे, गवर्नमेंट से भी कहेंगे कि बिजली का कुछ ना कुछ इंतजाम करिए। आप देखिए कि आप घर में भी बैठे फिर बाहर निकलते हैं तो कुछ ठंडा वंडे की भी बंदोबस्त करते हैं, या गन्ने का जूस या कोई भी मौसम जो ठंडा हो उसी की तलाश में रहते हैं। आप देख सकते हैं सवेरे से लगे हैं यहाँ पर। हालांकि जब पहले ये तो 12 बजे के बाद ही यहाँ पहुँचते थे कि ठंडा पीने के लिए, मगर आज अब देखिए 8 बजे ही लाइन लगती है कि कुछ ठंडा हो जाए। गर्मी ने इतना परेशान किया है। यहाँ पे देहरादून से आया हूँ। देहरादून से मैं माइग्रेंट हुआ हूँ। यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में पढ़ता हूँ। तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हुआ करती है, पर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो मेरे को काफ़ी क्लाइमेट में चेंज नज़र आ रहा है कि बहुत धूप वगैरह, बहुत सारा स्टूडेंट्स को भी बहुत सारा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि मतलब यहाँ पे जो सन स्ट्रोक है, यहाँ पे बिना एसी या कूलर के तुम रह नहीं सकते, बट वहाँ पे मतलब पंखे के साथ भी ना मतलब काम चल जाता है। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मतलब लगा है कि गर्मी ज़्यादा है। मुझे लगता है कि इसका एक ही उपाय है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ना इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए कि जितने भी पेड़ पौधे हैं इन चीज़ों को लगाना चाहिए, जिससे ना हरियाली ज़्यादा हो। और हरियाली ज़्यादा होने से ना अपने आप ही जो ये जो ग्लोबल वार्मिंग के सिम्टम्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, ये सब कम हो जाती है अपने आप ही। और जितने ज़्यादा पेड़ पौधे लगे होते हैं उससे बारिश भी अच्छी आती है, और घर के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं उससे घर के अंदर का रूम टेम्परेचर भी काफ़ी नॉर्मल होता है। तो इससे ये मुझे लगता है कि ये एक अच्छा उपाय हो सकता है। गर्मी है जो काफ़ी देर के बाद अच्छी गर्मी पड़ी है, वो इसलिए क्योंकि लॉकडाउन में 7 और 10 महीने पूरा वर्ल्ड बंद रहा, उससे पर्यावरण को बड़ा फ़ायदा हुआ है। और जहां आप अपने आसपास भी सफाई रखोगे तो उससे भी बड़ा पर्यावरण को फ़र्क पड़ेगा। और गर्मी से यही है कि कैप पहन के रखो, जिनके पास कैप नहीं है वो रुमाल रख लो, पर पानी की बोतल अपने साथ रखो, जिससे कि गर्मी से बीमार नहीं हो सके बंदा। पानी जरूर रखो, कम से कम भी पानी आप हर 1 घंटे के बाद 1 गिलास पानी जरूरी पीना, जिससे कि गर्मी से थोड़ा सा फर्क पड़ सके। मैं यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा छाँव में रहो, जितना हो सके इतना ही अंडरग्राउंड रहो, बाहर मत निकलो। तो भीषण गर्मी के इस मौसम में जम्मू शहर के कई क्षेत्र बिजली और पानी की परेशानी से जूझ रहे हैं। इनमें भारत नगर का इलाका भी शामिल है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले 9 दिनों से क्षेत्र के कुछ घरों में पानी सप्लाई नहीं हो गया है और जिससे लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों के मुताबिक वो अपनी इस परेशानी को लेकर जल शक्ति विभाग के अधिकारियों से भी संपर्क कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। इतना डेवलपमेंट कर रहा है और इतनी ऊंचाइयों पे जा रहा है, लेकिन हम भारत नगर में भी मुझे लग रहा है हम 20 साल पीछे हैं। इस वक्त इतनी गर्मी पड़ रही है, लाइट की प्रॉब्लम तो है ही है, पर उसके साथ साथ पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज 9 दिन हो गए कि इस मोहल्ले में 20 घर जिससे जूझ रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा है। हमने महकमे से भी बात की, वो कह रहे हैं जी मोटर खराब है जी, ठीक होगी तो आएगा पानी। तो हम लोग क्या करें?
जबकि सब लीगल कनेक्शन है, सब किराया देते हैं, सब कुछ है। हम अच्छे वार्ड के होने के नाते मनोज सिन्हा जी से यही अपील करते हैं कि हमारी कॉलोनी की तरफ ध्यान दें, पानी और बिजली हमें जो बेसिक एमिनिटीज हैं वो प्रोवाइड करें। नगर में लाइट की तो प्रॉब्लम है ही है, पानी की भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। पिछले 10 दिन से पानी नहीं आ रहा है। पानी का शायद प्रेशर नहीं छोड़ते हैं या मोटर खराब है या पता नहीं क्या इनका सिस्टम है। जो उधर काम करते हैं उनके लिए हम फोन कर करके थक जाते हैं, मगर वो पानी पहुंचता नहीं है हमारे तक। हम मांगते हैं कि या तो मोटर चेंज करें, उधर पानी सब घरों तक पहुंचे, तो या हमको पानी की सप्लाई सही तरीके से दें। तो जम्मू शहर के बीचों बीच चोरों ने एक साथ 2 दुकानों में सेंध लगाकर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। चोरों ने जम्मू के पुराने शहर के जैन बाजार इलाके में एक गली में स्थित किराना की 2 दुकानों में सेंधमारी कर भीतर दाखिल हुए हैं और वहां से नकदी चुराकर रफू चक्कर हो गए हैं। और इन दुकानदारों को इसकी सूचना आज सुबह मिलने पर इनके होश फाख्ता हो गए और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। जब सुबह हम उठे तो पता चला कि हमारी दुकानों के शटर टूटे हुए हैं। तो अंदर से कोई हमारी ये आमने एक सामने 2 दुकानें हैं, इनके टूटे थे, एक ज़्यादा इधर से आया, लेकिन उसका कोई पूरी जानकारी नहीं मिली मेरे को। 2 दुकानों के टूटे हैं और दोनों में नुकसान हुआ है। आपका कितना? कोई यही कोई जो गले में तकरीबन 8-10 हज़ार रुपया था, कुछ चेंज थी बड़ी हुई 2-2.5 हज़ार रुपये की तकरीबन, कोई इतना। हाँ जी, कि सामान कोई साथ नहीं लेके गए, खाली कैश ही लेके गए हैं। तो पुलिस को सुबह बुलाया था, वो एक दफ़ा चक्कर लगाए गए हैं, बाकी थोड़ा सा आश्वासन दिया कि देखते हैं। कोई फुटेज जो इधर हमारे तो नहीं कैमरे लगे हुए, इधर लगे थे जहाँ पे कैमरे तो उनकी फुटेज देख रहे हैं, वो दूसरी दुकान पे लगे हुए थे। जैसे सुबह में मेरी वाइफ BSF स्कूल में है, जैसे ही मैं उसे छोड़ने गया सुबह, तो मैंने नज़र नहीं मारी। जब मैं छोड़ के उसे वापस आया तो देखा मेरा शटर जो दुकान का ऊपर हुआ था। तो मैंने घबराहट में मैंने सोचा शायद रात को डैडी बंद करना भूल गए, मैं क्या हुआ। मैं अंदर भागते हुए आया, मैंने डैडी से पूछा कि क्या डैडी रात को शटर नहीं बंद किया। तो बोलते मैंने खुद बंद किया। और बस हम दौड़ते हुए आए तो आगे देखा शटर उठाया हुआ था, ताले तोड़े हुए थे, ताला नहीं वहाँ मिला। तो जब हमने अंदर देखा दुकान के अंदर, हमारे घर के अंदर भी दरवाजा है, वहाँ से खोल के देखा हमने तो गले में देखा, गले में सारी कैश निकाल के ले गए। और सर कैश राउंड अबाउट पापा की कोई 4-5 हज़ार रुपया गले में पड़ी थी, पर्स में पड़ी थी कोई 6-7 हज़ार रुपया, वो कार्ड ATM सब थे। और मेरी ग्राई की 32 हज़ार रुपया कैश एक पड़ी हुई थी, वो भी ले गए। मतलब राउंड अबाउट 50 हज़ार रुपया वो ले गए हैं। और यहाँ सिगरेट के पैसे पड़े हुए थे 4-5 हज़ार रुपया, वो भी ले गए हैं। सिगरेट ले गए हैं, कुछ गुटके ले गए हैं, बाकी सामान नहीं उन्होंने लिया। मोस्टली कैश पे उन्होंने अटैक किया है। एक जगह 2 दिखाई दे रहे हैं, एक जगह 3 दिखाई दे रहे हैं। तो ये चोरी करने से पहले इतने घर के जो दुकानदार हैं सारे, उनकी बाहर से कुंडी मार के फिर इन्होंने चोरी की। हमारी साथ वाली गली है तो वहाँ भी इन्होंने ऐसे किया। मेरे घर के पास इन्होंने पाइप नलके की तोड़ते दिखाई दे रहे हैं 2 लड़के, मास्क डाले हुए हैं, उनकी शक्ल ऐसे दिखाई दे रहा है सिटी के ही आदमी हैं वो। ये कोई ये हीरोइन वगैरह खाते हैं, वो चोरी ये करते हैं, वो नशा महंगे आया है। यहाँ गली में फिरते रहते हैं, यहाँ पे बेचते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करता, पुलिस वाले भी नहीं कोई करते, कोई कुछ नहीं करता। यहाँ हर पासे देखो गुंडागर्दी है, कितनी बार रात को उनको गश्त करनी चाहिए। तो जम्मू के वार्ड नंबर 41 तालाब तिल्लो की पार्षद संजय कुमार बड़ू ने अखनूर हाईवे के निर्माण कार्य में जुटी हुई निर्माण एजेंसी के काम पर सवालिया निशान उठा दिए हैं। पार्षद सहित स्थानीय लोगों ने आरोप लगा दिया है कि निर्माण एजेंसी ने क्षेत्र की तमाम सर्विस लाइनों का
पूरी तरह से आप देखिए किस तरह से जमावड़ा जो पहले था उसे खराब कर दिया है, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और स्थानीय पार्षद का आरोप है कि वो इस मामले में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों से भी मिले थे, लेकिन उन्होंने लोगों की परेशानियों का हल निकालने से साफ इनकार कर दिया। पार्षद ने चेतावनी दी कि अगर 1 सप्ताह के भीतर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने लोगों की समस्या का समाधान नहीं किया तो स्थानीय लोग इसके विरोध में यहां सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। जितने भी इसके लिंक्स हैं उनका काम बिल्कुल ये नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो नेशनल अथॉरिटी ऑफ हाईवेज जो है ये काम नहीं कर रही हैं। हमने पहले भी उनके संज्ञान में जलाया था कि जल्दी से जल्दी ये ठीक करें। रोज़ जहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, स्कूटर वाले गिरते हैं, कारें स्लिप हो रही हैं, और जब भी बारिश होती है जहाँ से चलना बड़ा लोगों को इसकी मुश्किल होती है। मैं जो जहाँ के जनरल मैनेजर हैं अथॉरिटी के, उनसे मिला था, उनसे बातचीत की है, लेकिन उन्होंने डिनाई कर दिया कि ये हमारा काम नहीं है। तो मैं मीडिया के माध्यम से जम्मू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करता हूँ कि जल्दी से जल्दी 1 सप्ताह के भीतर इसको ठीक किया जाए। आज सभी लोगों का था कि हम रोड बंद करके यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। आज तो हमने सभी लोगों को समझाया है, बुझाया है और सबसे अपील की है कि 1 हफ्ते का समय जो है वो इनको दे दें ताकि ये काम कर सकें। अगर 1 सप्ताह तक ये लोग ये कार्य नहीं करते हैं तो अगर लोग सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करेंगे तो इसकी जिम्मेवार जो है ये अथॉरिटी होगी। तो मैं यही चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी ये जितने भी लिंक्स हैं इनका कार्य कंप्लीट किया जाए। ये अखनूर रोड का 4 लेन का काम यहाँ लगा है, लेकिन जिसने भी इसकी प्लानिंग की है उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि किस ढंग से सर्विस लेन्स की तबाही कर दी गई है। सारे लोगों को यहाँ मुश्किलात आ रही हैं, चाहे वो कमला पैलेस की रोड हो, चाहे ये फ्रेंड्स कॉलोनी की हो, चाहे वजीर लेन की हो, चाहे DSF कलोड़ा के अपोजिट जो मार्केट है उसकी हो, चाहे आगे जाकर पाटा बोड़ी की हो। बिल्कुल इन्होंने अलाइनमेंट ठीक नहीं रखी है। जो अलाइनमेंट है 80-80 डिग्री की रखी हुई है, जबकि ये जेंटल अलाइनमेंट होनी चाहिए। जो भी गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही हैं उनका ब्रेकडाउन हो रहा है, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, सारे मोहल्लों की गाड़ियाँ यहाँ ब्रेकडाउन हो रही है। हम चाहते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो और जो एजेंसी यहाँ काम पर लगी हुई है उसको चाहिए कि इमीडिएटली इसका एक्शन लिया जाए और ये रोड ठीक की जाए। आरिसपुरा और बिजनौर क्षेत्र में गेहूं की फसल में आग लगने का सिलसिला जारी है और आए दिन क्षेत्र के किसी न किसी गांव में कई कनाल गेहूं की फसल आग की चपेट में आ रही है, जिसके कारण अभी तक सैकड़ों कनाल गेहूं की फसल यहां जलकर राख हो चुकी है और फसल के जलने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आग के धुएं से वातावरण भी प्रदूषित हो गया है, जिसका असर अब लोगों पर पड़ रहा है। विशेषकर बुजुर्ग इस प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਜੇ ਲਗਭਗ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਚਲਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਇਹਨੇ ਕਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲਾ ਖੜੀ ਸਾਡੇ 2-4 ਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲੇ ਨੇ ਕੋਲ ਕੁੱਤੀ ਤੱਕ 5-6 ਕੁੱਲੇ ਸੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਡੰਗਰ ਸੜ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮਾਰਾ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਅੱਗ ਲਾ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਗੰਦਮ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਟਾਈ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ 50% ਤੱਕ ਨਿਬੜ ਗਈ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾੜਕੇ ਨੂੰ ਔਰ ਫੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨਾ। ਫੁੱਕਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋਟਰ ਫੁੱਕਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲੇ ਫੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਮਵੇਸ਼ੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਐਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਧੂਆ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਨਾੜਕੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਲਾਓ ਔਰ ਅਲੀ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੀਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਲਾਓ। वहीं ब्लॉक चनैनी के लोअर मैदान इलाके में यहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में जंगलों में आग जो है वो भड़क गई है। देखते ही देखते आग ने पूरा जंगल अपनी चपेट में ले लिया है और आग लगने की घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और आग को बुझाने का काम शुरू किया गया।
ऊपर खिंचे पैप ही मेरे पैप ऐसे ऊपर के रखने हैं ना, इसे आगे तो पुलिस ने जम्मू के जीएमसी अस्पताल में दोपहिया वाहन चोरों के विरुद्ध एक अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत पुलिस जीएमसी अस्पताल परिसर में नाके लगाकर हर आने जाने वालों पर जांच के लिए यहां पर नजर रख रही है और लोगों ने पुलिस के इस अभियान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि पुलिस के इस अभियान से चोरों में दहशत का माहौल है और चोरी की घटनाओं में भी कमी आई है। जहां पे इन्होंने ओपीडी के बाहर, इमरजेंसी गेट में और 2-3 जगह नाके लगाए हुए हैं और नाके लगाने की क्या ज़रूरत पड़ गई कि जहां पे बहुत सारी चोरियां होती थी, खासकर जहां पे 2 व्हीलर की चोरियां ज़्यादा होती थी और उसको नाका क्रॉस करने में अगर चोर होगा तो उसको 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये नाका इसलिए लगाया है कि ये इनको शक हो जाता है कि ये इसकी अपनी गाड़ी या किसी और की। ये तो पुलिस अंडरस्टैंड कर सकती है, देख सकती है ना, क्योंकि उसका पुलिस का नज़रिया होता है देखने का। तो दूसरा, गाड़ी के कागज़ चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। अगर प्रॉपर किसी के डॉक्यूमेंट्स है तो वो लेके जा रहा है अपनी स्कूटी या 2 व्हीलर, तो उसको वो एमिकेबली सॉर्ट आउट करके तो उसको बड़े ड्यू रिस्पेक्ट उसको भेज देते हैं। और जहाँ पे मसला है कि चोरियां होने का, क्योंकि इसका एक मेन कारण जो हमारी समझ में आता है कि जहाँ पे जो पार्किंग व्यवस्था थी पहले, जहाँ टेंडर होता था, पार्किंग वाले जो लड़के होते थे वो स्लिप काटते थे और गाड़ी लाइन में लगाते थे और किसी को दिक्कत भी नहीं होती थी गाड़ी इमरजेंसी में बाहर ले जाने के। उनको देखा कि वो नाका लगाया हुआ है और वो उस नाके से क्या होगा, चोरों के अंदर जो है वो दहशत फैलेगी कि अगर मैं इसमें चोरी करके जाऊंगा तो वो मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे नाके के अंदर। वो प्रॉपर उसके दस्तावेज, अपने जो गाड़ी के कागज होते हैं वो चेक कर रहे हैं और उसको देखते हैं कि गाड़ी वहाँ प्रॉपर है, इसी जो लेके जा रहा है उसी के है, कहीं कोई चोरी तो नहीं कर रहा। उसमें क्या होगा, चोरों के अंदर वो दहशत फैलेगी और ये बहुत अच्छी मुहिम है। मैं इनका ऐसा मुहिम जो है JNK पुलिस चलाए और चोरों के अंदर हर जगह ये देखे कि नाका लगाया है और पुलिस के अंदर पुलिस उन लोगों को दस्तावेज जो चेक करें, तो इससे क्या होगा, चोरी में कमी आएगी। और ये पुलिस अधिकारी जो हमारे GMC के अंदर ये कर रहे हैं सारा, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं इनको धन्यवाद करता हूँ, ताकि ये आगे से जो हमारे यहाँ बेचारे दूर दराज से लोग आते हैं मोटरसाइकिल वगैरह या गाड़ी वगैरह लेके, उनकी चोरी में इसमें कमी आएगी। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।